हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 125(3) और 127 का प्रार्थना पत्र एक साथ कैसे लिखा जाता है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ, उसके बाद केस के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ। उसके बाद ही आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। जब तक आपको तथ्यों और परिस्थितियों का पता नहीं होगा, आप एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र नहीं लिख सकते। ठीक है। एक औरत और मर्द में झगड़ा हो जाता है, जिनके 4 बच्चे होते हैं, और पत्नी अपने पति के खिलाफ 125 का खर्चे का दावा कर देती है, जिस पर वह बताती है कि मैं और मेरे 4 बच्चे मेरे साथ ही रहे हैं। लेकिन वह एक फैक्ट छिपा लेती है कि एक जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो उसके पति के पास होता है। माननीय न्यायालय उसके पति के विरुद्ध खर्चा बांध देता है, पर बच्चे का 500 रुपये और उसका 1000 रुपये। उसके बाद वह 125(3) उसके बाद वह जब से वह अपने घर रह रही है तब से ही माननीय न्यायालय उसका खर्चा बांध देता है और पति के ऊपर 25,000 रुपये हो जाते हैं। उसके बाद पति देखता है कि 4 बच्चों का खर्चा पर 500 रुपये बंधा है, पर बच्चे का यानी कि 2000 रुपये 4 बच्चों का। तो उसके बाद पति एप्लीकेशन देगा कि 125(3) का यानी कि जो उसके ड्यू मनी उसके बारे में, और 127 का। अब देखते कैसे लिखा जाता है। न्यायालय श्रीमान अपर परिवार न्यायाधीश महोदय। ठीक है। परिकीर्ण वाद संख्या ये जो जेड है, इसका मतलब ये रैय, मेरे मोबाइल में ऑप्शन में आ रहा है कि जो रैय की मात्रा होती है वो नहीं हो रही है। जेड का मतलब ये है। क्या 2016 फैयाज पुत्र, ये दोनों पहले पार्टी का नाम फैयाज। ठीक है। उसके बाद बनाम श्रीमती परवीन। ठीक है। उसके बाद अंतर्गत धारा 125(3) CRPC थाना कोतवाली गंगनहर और प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 127 CRPC। ठीक है। उसके बाद श्रीमान जी, निवेदन है कि वाद उपरोक्त में वादियों ने विपक्षी के विरुद्ध वाद से वसूली मुबलिक 25,000 रुपये भरण पोषण भत्ता न्यायालय में दिनांक 22/9/2016 को 10 माह का भरण पोषण भत्ता प्रार्थ्या व उसके बच्चों जिनमें प्रार्थ्या श्रीमती परवीन, उसके 4 बच्चे सलमान, सुहैल, शादाब, साहिल के भरण पोषण भत्ते 25,000 रुपये की वसूली हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। परंतु प्रार्थ्या द्वारा न्यायालय के समक्ष न्यायालय से यह तथ्य छिपाया कि वादिया का बड़ा बेटा सलमान आदेश दिनांक 29/9/2015 से पूर्व 1 वर्ष पहले से ही दिनांक 18/11/2012 से विपक्षी फैयाज यानी अपने पिता फैयाज के पास है। प्रार्थ्या न्यायालय से यह तथ्य छिपाकर विपक्षी से अपने बड़े बेटे सलमान का भरण पोषण 500 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह के 5,000 रुपये अवैध रूप से प्राप्त करना चाहती है। इसलिए विपक्षी न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख रहा है, ताकि विपक्षी को अवैध रूप से अपने बड़े बेटे सलमान, जिसका भरण पोषण विपक्षी आदेश दिनांक 29/5/2015 से पूर्व से स्वयं कर रहा है, वादिया विपक्षी से अवैध रूप से प्राप्त न कर सके। जिस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षी को उसके बड़े बेटे सलमान के भरण पोषण की धनराशि 5,000 रुपये प्रार्थना पत्र 125(3) CRPC में कम करके राहत प्रदान की जाए और प्रार्थी को 20,000 रुपये की धनराशि वादिया व उसके 3 बच्चों के भरण पोषण की धनराशि उचित और वैध है प्रदान करने हेतु आदेश किया हुआ है। 25,000 रुपये के स्थान 20,000 रुपये की वसूली का प्रार्थना पत्र माना जाए और आदेश दिनांक 21/9/2015 को परिवर्तन करते हुए दुरुस्त करने की कृपा करें। आपकी कृपा होगी उसके दिनांक और प्रार्थी विपक्षी। ठीक है। 25,000 रुपये रह रहे थे। उसके बाद उसने उनके सब प्रार्थी और उसके 4 बच्चों थे, लेकिन एक बच्चा विपक्षी के पास रह रहा था। तो उसके बाद यह भत्ता परिवर्तन और उसकी जो ड्यू मनी थी उसकी यह प्रार्थना पत्र हो। ठीक है। यह अगर किसी भी प्रकार के आपके सामने इस तरीके से आ रहा है कोई भी केस, तो आप लिख सकते हैं। ओके।